देखिए, इस मुलाकात का तो पहला अर्थ यह है कि जिस तरह से बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार यह संदेश दे रही है कि हम बिना मतभेद के और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारे बीच एकता है, नीतीश कुमार लगातार यह बयान दे रहे हैं। इसके विपरीत जो अभी कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही थी, उससे और राहुल जी उस यात्रा में शामिल हुए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था और लग भी रहा है कि कांग्रेस की नीति है, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी नीति भी है कि हम तात्कालिक रूप से तो भले किसी साथी दलों के, क्षेत्रीय दलों के साथ है कि अपने लंबे भविष्य के लिए हमको अपना जनाधार पुनः पाना है और उसके लिए हमको प्रयत्न करना है, तो चुनाव में जैसे भी हो, लेकिन ये कोशिश बिहार में करनी है। तो उससे एक संदेश ऐसा गया है कि शायद इनके बीच कोई न कोई और प्रश्न उभरे हैं कि कहीं न कहीं इनके बीच सहमति में कमी है। तो इसका पहला जो उद्देश्य मुझे दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार के मीटिंग की, जिसका पहले से कोई एजेंडा तय नहीं है, आना, राहुल जी का स्वयं वहां रहना, मल्लिकार्जुन खड़गे का रहना, संगठन महामंत्री का रहना और उसमें स्वागत करना, मतलब वो जो कुछ भी हो रहा है वो एक अलग है, हमारे बीच एकता है। तो पहला तो यही है कि एनडीए के समानांतर जो इस सो कॉल्ड महागठबंधन, जो गठबंधन ही है, महा तो नहीं है, बहुत सारी पार्टियां इससे निकल गई है। आप इसे सो कॉल्ड क्यों कह रहे हैं? लेकिन महागठबंधन इसलिए कि उसमें उस समय नीतीश कुमार भी थे शामिल, कुछ समय हमको भी शामिल करने की कोशिश हुई कि अकेले बीजेपी रह जाएगी, बाकी पार्टियों को मिला के हम महागठबंधन बनाएंगे। अब वो स्थिति नहीं है, तो इसलिए वो उस समय के नाम के कारण हम जरूर कह रहे हैं महागठबंधन, लेकिन ये भी एक पैरेलल गठबंधन है बिहार में केवल। तो उस गठबंधन के कारण तो ये एक संदेश है कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ है। जहां तक दूसरी बात है, इस संदेश का प्रभाव क्या होगा? जब कांग्रेस ने 1990 के बाद कभी सारी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा, उसके प्रखंड स्तर तक इकाइयां सब खत्म हो चुकी है, अब किस आधार पर टिकट का निर्णय होगा कि उनको कब क्या वोट मिले था? एक आधार यह होता है। पिछली बार तो गठबंधन की इंटैक्ट रहने के लिए लालू जी ने ज्यादा सीटें दे दी, उसमें से जीते नहीं, 50 के आस 50, 52-53 सीटें हार गए थे, 19 सीटें उनको आई थी। तो अब 19 सीटों के आधार पर यह कहना कि वो आरजेडी वो इस समय जरा नए गठबंधन चाहते हैं, पीछे भी अगर आप देखेंगे तो वो कांग्रेस का मूल्यांकन हो सकता है कि नहीं, हमारा तो दावा यहां बनता था, वहां बनता, लेकिन उसकी आधार भूमि तो देखनी पड़ेगी ना। लोकसभा चुनाव में यद्यपि आरजेडी से कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर रहा, लेकिन वो केवल कांग्रेस का वोट मिला हो, उसमें आरजेडी का वोट नहीं हो और दूसरी पार्टी, तो वो तो अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान आ चुका है पहले भी जब उठा कि आईएनडीआईए लोकसभा के लिए थी, लेकिन उसके पहले से बिहार में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है, वो कायम रहेगा। और इस समय तेजस्वी यादव के बिहार की जमीनी यथार्थ पता है, किसी सूरत पर वो कांग्रेस से गठबंधन तोड़ नहीं सकते, ज्यादा मतभेद नहीं पैदा कर सकते, इसलिए रास्ता निकलेगा। लेकिन इससे एक संदेश अभी बिहार में गया है कि वो जो उनकी यात्रा है कन्हैया कुमार की, उससे हमारा संबंध, राजनीतिक संबंध और गठबंधन प्रभावित नहीं है। ठीक, विनोद जी, ये पहली बात जो अवधेश जी कह रहे हैं कि जो कन्हैया कुमार की यात्रा है, जो बात अभी थोड़ी देर पहले विजय जी ने भी कही कि वो कन्हैया कुमार की यात्रा है, लेकिन जब आप किसी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, हमने देखा ये बीजेपी और उनके साथी गठबंधन में प्रधानमंत्री मोदी जब किसी मंच पर आते हैं, जब कोई बड़ी रैली करते हैं, तो उनके साथी उनके साथ होते हैं।